हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए ज्योमेट्री का पार्ट 6 और ज्योमेट्री के पार्ट 6 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, पॉलीगन के ऊपर। पॉलीगन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। और बात करें इसकी डेफिनेशन की तो एनी फिगर विच बाउंड बाय साइड, कोई भी फिगर जो साइड से क्या होती है, बाउंड होती है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। क्लियर आपका। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के हिसाब से। प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पॉलीगन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के ऊपर और फिर इनके ऊपर हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर आपका। ये क्या है आपका, बताइए, ट्रायंगल। और ट्रायंगल कितने साइड से बना है, 3 साइड से। ये क्या है आपका, बताइए, क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। ये कितनी साइड से बना है आपका, 4 साइड से। क्लियर आपका। ये क्या है आपका, देखिए, पेंटागन, इसमें कितनी साइड से, बताइए, 5 साइड। क्लियर आपका। तो कोई भी फिगर जो साइड से क्या होता है, बाउंड होता है, उसको बहुभुज या क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। यानी किसी पॉलीगन के अगर हमें सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए, n-2 मल्टीप्लाई क्या, 180। क्लियर आपका। अब देखिए हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, देखिए 180 डिग्री होता है। क्लियर आपका। अब देखिए फॉर्मूले की यहाँ पे समझते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन। उस किसी भी पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड है उसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, n से डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए, तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो देखिए ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, बताइए, 3 साइड्स होती हैं। क्लियर आपका। तो n की जगह कितना आ जाएगा आपका, 3। तो देखिए 3 - 2 इंटू में कितना, 180 डिग्री। तो 3 में से 2 गया कितना, 1 इंटू में 180, तो 180 डिग्री। तो देखिए कितना आया हमारा, 180 डिग्री आया ना। अब देखिए हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, देखिए 360 होता है। अब फॉर्मूले की बिहाफ पे चेक करते हैं। देखिए तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, बताइए, 4 साइड्स होती हैं। क्लियर आपका। तो देखिए तो जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट कर देंगे आप, 4 पुट कर देंगे। तो 4 - 2 इंटू में कितना, 180 डिग्री। इट्स मीन्स 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 360 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए सेम ऐसी बात करते हैं पेंटागन की। पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना होता है, 540 होता है। चेक करते हैं, देखिए कैसे। अब मान लीजिए तो जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो जहाँ पे हमारा n है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम 5 पुट करेंगे, क्योंकि पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड होती हैं। तो देखिए 5 - 2 इंटू में कितना, 180 डिग्री। तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इट्स मीन्स कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक पॉलीगन है और उसमें कितनी साइड से, मान लीजिए मैंने कहा 12 साइड से। ठीक है जी। तो अगर उसमें 12 साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बिहाफ पे कर सकते हैं। देखिए n का मतलब 12, 12 में से 2 गया कितना आ गया आपका, देखिए 10, और 10 इंटू में 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कितना, 1800। इट्स मीन्स उस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 1800 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। 2 की पॉइंट नंबर 2 क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360। किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। देखिए चेक करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, देखिए एक ट्रायंगल है। क्लियर है। तो देखिए ट्रायंगल में 3 क्या होते हैं, इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, और 3 क्या होते हैं, इसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर का मतलब होता है ब्रह्मकोण। क्लियर आपका। अब देखिए अगर हम इस लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर दें तो ये क्या है, इसका इंटीरियर एंगल, और ये क्या है, इसका देखिए एक्सटीरियर एंगल। क्लियर आपका। अब देखिए अगर हम इसको भी क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या है, इसका इंटीरियर, और ये क्या है, देखिए इसका एक्सटीरियर। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम इस साइड को भी क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या है, इसका इंटीरियर, और ये क्या है, इसका एक्सटीरियर। क्लियर आपका। तो चेक करके देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए ए बी सी जो ट्रायंगल है ना, इसके 3 एंगल है। मान लीजिए मैंने माना इस एंगल को मान लिया 80 डिग्री, इसको मैंने मान लिया 40 डिग्री, इसको मैंने मान लिया 60 डिग्री। तो इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180 है। क्लियर है। अब चेक करते हैं कि इसके जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम 360 आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है जी। अब देखिए मुझे पता ये क्या है, पूरा स्ट्रेट एंगल है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितना है, देखिए 120 डिग्री, क्योंकि पता है कि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, देखिए 180 डिग्री का। क्लियर आपका। अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, देखिए आपका 140 डिग्री।
ठीक है। सिमिलरली ये पूरा एंगल कितने का होगा देखिए 180 डिग्री का, अगर ये 80 का तो ये कितने का होगा देखिए 100 का। तो इसके 3 क्या निकल गए, एक्सट्री एंगल निकल गए। एक आ गया आपका 120 का, एक आ गया आपका 100 का, एक कितना आ गया आपका 140 का। चेक करते हैं। अब देखिए 120 डिग्री, 100 डिग्री एंड 140 डिग्री, तीनों का सम कितना आएगा देखिए 360। तो इससे वेरीफाई होता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सट्री एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। क्लियर है आपका। और 3 की पॉइंट नंबर 3 क्या है, ईच एक्सट्री एंगल कितना होता है 360 अपॉन में n, और n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हम रेगुलर पॉलीगन की, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है सम बहुभुज जिस पॉलीगन की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्लियर आपका। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ना एक रेगुलर पॉलीगन है, एक पेंटागन है और वो रेगुलर पेंटागन है, इट मीन्स उसमें कितनी साइड्स हैं 5 साइड्स हैं। तो अगर मैं 360 डिग्री को 5 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, ठीक है जी। तो देखिए 5 7 जा 75 और 5 2 जा 10, इट्स मीन्स उसका जो ईच एक्सट्री एंगल होगा वो कितने का होगा 72 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया आपका। पॉइंट नंबर 4 की, पॉइंट नंबर 4 क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंड एक्सट्री का सम कितना होता है 180। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सागोन है, ठीक है जी, ये मेरे पास एक हेक्सागोन है जिसमें कितनी साइड्स हैं देखिए 6 साइड्स हैं, और कौन सा है रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर आपका। अब देखिए इसका ईच इंटीरियर और ईच क्या है इसका एक्सटीरियर, उनका सम कितना होगा देखिए 180 डिग्री। तो मान लेते हैं अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये क्या है इसका देखिए इंटीरियर और ये क्या है इसका देखिए एक्सटीरियर, पूरा क्या बन गया देखिए स्ट्रेट एंगल बन गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा देखिए 180 डिग्री। क्लियर आप। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन। किसी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है n, ब्रैकेट में n-3 अपॉन में क्या है 2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ट्रायंगल भी क्या है हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल नहीं बनता। क्लियर आपका। फिर भी चेक करते हैं फॉर्मूले के भी यहाँ पे। तो देखिए n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है जी। अब देखिए इसमें कितनी साइड्स होती हैं देखिए 3 साइड्स होती हैं, तो जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट कर देंगे आप 3। अब 3 पुट करेंगे 3 - 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इट्स मीन 3 इंटू में 0 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए 0 हो जाएगा। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपका पॉलीगन है ट्रायंगल उसके अंदर डायगोनल कितने होते हैं 0 होते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए ये क्या आपका देखिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं देखिए 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन जाती है ना उसे क्या बोलते हैं हम डायगोनल बोलते हैं। देखिए ये आपका एक डायगोनल है और ये भी क्या है आपका एक डायगोनल है। तो कितने डायगोनल होते हैं 2 डायगोनल होते हैं। क्लियर। चेक करते हैं फॉर्मूले के भी यहाँ पे। तो n का मतलब नंबर ऑफ साइड, तो बताइए क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स होती हैं। तो अगर हम 4 पुट कर देंगे तो 4 इंटू में 4 - 3 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू में 1 अपॉन में 2, तो कितना हो गया हमारा देखिए 2। तो वेरीफाई हो गया कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं 2 डायगोनल होते हैं। सेम ऐसी ये क्या है हमारा देखिए ये हमारा क्या है देखिए पेंटागन है 1 2 3 4 5। अब हमें चेक करना है कि इसमें कितने डायगोनल होते हैं। देखिए n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स होता है, तो n कितना हो गया हमारा 5। तो देखिए 5 और 5 में से 3 गया कितना आ गया आपका 2 और अपॉन में कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आपका देखिए 5। तो हम कह सकते हैं कि पेंटागन के अंदर कितने डायगोनल होते हैं देखिए 5 डायगोनल होते हैं। चेक करके देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है पेंटागन। तो देखिए 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, क्लियर हो गया आपका 4 डायगोनल, और ये क्या हो गया आपका 5 डायगोनल। क्लियर हो गया आपका। तो वेरीफाई हो गया कि इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर आपका। तो हमने इन 5 पॉइंट पर डिटेल में क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन पे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन के सारे इंट्री एंगल का सम कितना होता है। और जैसे हम जानते हैं कि हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती है। क्लियर आपका। और फॉर्मूला क्या है देखिए n - 2 इंटू में
180 डिग्री। अगर आपको किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना, उसका फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू में कितना 180 डिग्री। अब देखिए n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो बताइए हेक्सागोन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। क्लियर आपका। अब देखिए जहाँ पे n है क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। तो 6 में से 2 गया, कितना आ गया आपका 4 इंटू में कितना आपका 180 डिग्री। अब क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 720 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखिए सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ठीक है जी, आपको क्या करना है, एक पेंटागन के हर इंटीरियर एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। हमें पता है कि रेगुलर पेंटागन के अंदर 5 साइड्स होती हैं और पांचों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर आपका। तो आपको उसका ईच इंटीरियर एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर आपका। अब देखिए इसे करने के 2 तरीके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या आता है, देखिए एक्सटीरियर एंगल, क्या आता है आपका, एक्सटीरियर एंगल आता है। क्लियर आपका। तो देखिए पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं बताइए, 5 साइड्स होती हैं। अगर हम 360 को 5 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो अगर 360 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 72 डिग्री। तो 72 डिग्री क्या है, उस पेंटागन का ईच क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए अब निकालते हैं ईच इंटीरियर एंगल। अब देखिए हमें पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम कितना होता है, देखिए 180 होता है। तो अगर हम 180 डिग्री में से उसका एक्सटीरियर एंगल क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना आएगा देखिए 108 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, 108 डिग्री होगा। क्लियर होगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए बी ऑप्शन आपका ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज कितना 40 डिग्री। आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 40 डिग्री का। तो बतानी इसमें कितनी साइड्स हैं। क्लियर आपका। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड। अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स होता है। और एक्सटीरियर एंगल कितना देखिए, ईच 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इक्वल टू कितना 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए एन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये तुम्हारा जो 40 डिग्री कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। क्लियर आपका। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 की टेबल 36 कब आता है, 9 पे। इट्स मीन्स उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स होंगी आपकी, देखिए 9 साइड होगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन के लिए है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इन ए रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। एक रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो इसके एक्सटीरियर एंगल का 3 टाइम्स ज़्यादा है। और आपको बताना है कि द पॉलीगन विल बी, पॉलीगन किस टाइप का होगा, हेक्सागोन होगा, हेप्टागोन होगा, ऑक्टागोन होगा या फिर नोनागोन होगा। हेक्सागोन का मतलब जहाँ पे 6 साइड्स होती हैं, हेप्टागोन का मतलब जहाँ 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागोन का मतलब जहाँ पे 8 साइड होती हैं, और नोनागोन का मतलब जहाँ पे कितनी साइड्स होती हैं, 9 साइड होती हैं। क्लियर आपका। अब देखिए लेट मान लेते हैं जो इंटीरियर एंगल है उसे क्या मान लेते हैं x, और जो आपका एक्सटीरियर एंगल उसे क्या मान लेते हैं y। क्लियर आपका। और हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल है ना वो 3 टाइम्स है किसके, एक्सटीरियर एंगल के। क्लियर आपका। और हमें ये भी पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है जी। और x की वैल्यू कितनी है, 3y। तो 3y यहाँ पुट करेंगे तो 3y प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4y इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर आपका। तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का है, 45 का है। अब देखिए हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल।
और एक्स ट्रायंगल कितने का है देखिए 45 का, तो 45 यहाँ पुट कर दीजिए। क्लियर आपका। अब 45 से क्या करेंगे 360 क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए 360 अपॉन में कितना है आपका 45 डिग्री है। अब देखिए 9 5 जा 45 और 9 4 जा 60 और 5 से करेंगे कितना आएगा आपका 8। इट्स मीन्स उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स हैं 8 साइड हैं। और अगर किसी पॉलीगन में अगर साइड्स कितनी है 8 हैं, इट्स मीन्स क्या है आपका वो ऑक्टागोन है। तो आपका ऑप्शन क्या है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मैनी डायगोनल इन ए रेगुलर ऑक्टागन। एक रेगुलर ऑक्टागन में कितने डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या था आपका देखिए n-3 अपॉन में क्या 2। ये आपका क्या है डायगोनल का फॉर्मूला है। अब n का मतलब नंबर ऑफ साइड, तो किसकी बात हो रही है देखिए ऑक्टागन की बात हो रही है। और ऑक्टागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं 8 साइड होती हैं। क्लियर आपका। तो जहाँ पे आपका n है क्या पुट कर देंगे आप यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। तो 8 और 8 में 3 का कितना आ गया आपका 5 अपॉन में क्या 2 और 2 से कैंसिल किया 8 को कितना आ गया 4 और 4 5 से कितना हो गया आपका 20। इट्स मीन्स उस रेगुलर ऑक्टागन के अंदर कितने डायगोनल होंगे 20। तो ऑप्शन क्या है आपका सी ऑप्शन आपका ठीक है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री ग्रेटर देन ईच एक्सटीरियर एंगल। आपका एक रेगुलर पॉलीगन का जो ईच इंटीरियर एंगल है ना वो 120 डिग्री ज़्यादा है किससे उसके एक्सटीरियर एंगल से। तो हमें बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं। क्लियर आपका। अब देखिए मान लेते हैं जो हमारा इंटीरियर एंगल है उसको हम x मान लेते हैं और जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसको हम y मान लेते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। और हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल है ना वो एक्सटीरियर एंगल से कितना ज़्यादा है 120 ज़्यादा है। इट्स मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। और हमें ये भी पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एक्सटीरियर का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। इट्स मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको सॉल्व कर देंगे। देखिए y माइनस का y प्लस का कैंसिल आउट हो गया। x कितना आ गया देखिए आपका 2x 120 और 180 को अगर प्लस करें कितना आएगा आपका देखिए 300 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 150 डिग्री। क्लियर है। x का मतलब उसका इंटीरियर एंगल आ गया। अगर x 150 है तो आपका y कितना आएगा देखिए हमें पता है दोनों का सम कितना है 180। तो अगर x की वैल्यू 150 है तो y कितना आएगा आपका देखिए 30 डिग्री है। क्लियर हो गया आपका। और हमें ये भी पता है कि अगर हम 360 को एक्सटीरियर एंगल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ क्या निकल जाती हैं साइड्स निकल जाती हैं। तो 360 को किससे डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल से, तो नीचे क्या आएगा आपका 30। ठीक है जी। तो कितने पे कैंसिल हुआ आपका ये 12 पे। इट्स मीन्स उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स हैं 12 साइड्स हैं। क्लियर आपका। तो ऑप्शन क्या है आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हमने पॉलीगन के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या कर लिया। तो इस तरीके से हमने रेगुलर पॉलीगन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्या कर डिटेल में क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।